हमारी आज की कहानी का शीर्षक है थप्पड़ की चोट। मेरा नाम अमन है। हम सब गर्मी की छुट्टी मनाने मामा मामी के घर आए थे। मामा का घर हमारे शहर के नजदीकी गांव में था। एक बार हुआ ये कि इस गांव में एक आदमी जाने कहां से भटकता हुआ आ गया। उसकी बोली वेशभूषा सब अलग थी। वो जब किसी की बात ना समझ पाता तो हंस देता था। इसके चलते गांव के लोग उसे बौरा कहकर पुकारने लगे। शुरू शुरू में तो गांव वाले उसे भिखारी समझकर उसके सामने खाने के लिए कुछ भी रूखी सूखी डाल देते, लेकिन मामा मामी को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे अपने घर में रख लिया था। वो सुबह शाम मामा के साथ जाकर गाय भैंस को चारा डालता, खेत से घास काट कर लाता और भैंसों को नहलाता था। फिर खुद नहाकर आंगन में खाना खाने के लिए आकर बैठ जाता। गर्मियों में मामी नदी के किनारे रेत में ककड़ी खीरा नीम राना बोती तो बौरा की ड्यूटी दिन रात तपती रेत में ही रहता। जिस दिन हम लोग मामी के घर पहुंचे, वो आंगन में खाना खाने के लिए बैठा हुआ था। मेरा भाई 2-3 साल का था। वो मेरे भाई को पुचकारने लगा। उसके कपड़े मैले कुचैले थे। नहाने के बाद भी उसके पैरों में गंदगी जमी हुई थी। उसके बाल एकदम गंदे चिपचिपे थे। उसकी बोली किसी को समझ में ना आती, मगर उसके भाव एकदम स्पष्ट थे। हालांकि धीरे धीरे हिंदी के एक आध शब्द उसने सीख लिए थे, मगर कुछ कहने के लिए वे पर्याप्त ना थे। मामी जानती थी कि बौरा पागल नहीं है, वो तो बस वक्त का सताया हुआ और भोला भाला है। मामी ने 2 जोड़ी कपड़े भी बौरा को सिलवा कर दे दिए थे, मगर यहाँ गांव के लोग कुछ और ही सोचते थे। बहुत सारे लोग तो मामा मामी से इसलिए जल भुन जाते थे कि अब उन्हें मुफ्त का नौकर मिल गया था। हालांकि मामी उसे बचा खुचा और झूठा ही देती थी, लेकिन बेचारे बौरा को कैसे भी रखो, उसने कभी कोई शिकायत करना नहीं जाना था। बौरा को आए 2-2.5 साल बीत चुके थे। अब तो मामा मामी का कोई भी काम बौरा के बिना चलता ही ना था। सुबह शाम उठते बैठते मामी चिल्लाती रहती, बौरा ये कर दे, बौरा वो कर दे। बौरा को सारे जानवरों की जिम्मेदारी सौंपकर मामी दिन भर खाली रहने लगी थी। अब मामी के पास फुर्सत ही फुर्सत थी, सो घर के बाहर एक छोटी सी दुकान भी रख ली। पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट से लेकर सिंगार पट्टी के सामान की। बौरा मामी मामी के लिए बड़ा लकी साबित हुआ था। मामी का मायका पड़ोस में ही था। उनके 4 भाई थे। चारों अगल बगल में ही रहते थे। हम लोग मामा के घर में ही थे कि एक दिन मामी के भाई की 6 साल की बेटी के पांव से चांदी की पायल गुम हो गई। चारों ओर खूब ढूंढी, लेकिन पायल नहीं मिली। मामी की भाभी को बौरा पर शक हुआ। कहने लगी, दीदी हो ना हो ये बौरा का ही काम है। हालांकि मामी को यकीन ना था, परंतु भाभी का शक दूर करने के लिए मजबूरन मामी ने बौरा को बुलाकर पूछताछ की। बेबस बौरा अपनी भाषा में रिरिया कर जाने क्या क्या कहता। उसकी बात किसी के समझ में नहीं आती। फिर मामी की भाभी उस पर और ज्यादा चिल्लाती। भाभी का मान रखने के लिए मामी ने बौरा को 2-4 थप्पड़ भी लगा दिया। वैसे बौरा था तो 30-35 साल का, मगर ऐसे रोया कि जैसे 4-5 साल का बच्चा हो। अब बौरा बहुत उदास रहने लगा था। जब कई दिन बीत गए इसी तरह, मुंह लटकाने के कारण मामी ने उसे 2-4 बार डांटा भी, मगर थप्पड़ उसके दिल पर चोट कर गया था। कुछ दिन बाद वो एक रात कहीं चला गया। मामा मामी ने उसे बहुत ढूंढा, मगर ना मिला। फिर एक दिन चांदी की पायल भी अनाज वाले ड्रम के पास अंधेरे में पड़ी मिल गई। अब मामी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने पुलिस में बौरा के गुम होने की रिपोर्ट भी लिखवाई, मगर दिल पर चोट खाई थी, इसलिए बौरा फिर कभी भी लौट कर नहीं आया। दोस्तों, कहानी से मन में एक सवाल आता है, क्या गरीब और बेसहारा आदमी की कोई इज्जत नहीं है? बौरा भले ही मजबूर था, लेकिन वो अपनी मेहनत की रोटी खा रहा था।